मुस्लिम देश मोरक्को से स्पेन के इलाके स्यूटा में लगभग 60,000 घुसपैठिए समुद्र तैर कर प्रवेश कर गए। इसे लेकर बवाल मचा तो घुसपैठिए 2 दिन बाद धीरे धीरे अपने घर लौटने लगे। स्यूटा लंबे समय से यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे प्रवासियों के लिए एक आसान इलाका रहा है। हालांकि हाल ही में घुसपैठियों की ये भारी भीड़ अभूतपूर्व थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। गर्मियों में मोरक्को से स्पेन के इलाके में पहुंचने की बड़ी कोशिशें अक्सर होती रहती हैं, जिन्हें आमतौर पर सोशल मीडिया के जरिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस घटना के कारण यूरोपीय संघ में गैर कानूनी तरीके से प्रवासियों के आने को लेकर व्यापक चिंताएं पैदा हो गई। इन अवैध घुसपैठियों को रोकने की कोशिश में कई लोगों की जान भी चली गई। स्पेन की सेना की ओर से लिए गए एक्शन के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 67 हो गई। गैर कानूनी तरीके से लोगों के आने की ये लहर पड़ोसी देश मोरक्को से लगभग 1800 लोगों के समुद्र में बने सुरक्षा घेरे के पास से तैरकर स्यूटा में घुसने के एक हफ्ते बाद आई। इसके बाद स्पेन ने घोषणा की है कि वो अपने उत्तरी अफ्रीकी इलाके स्यूटा और पड़ोसी देश मोरक्को के बीच समुद्री सीमा पर 500 मीटर लंबा रोकथाम बैरियर लगा रहा है। ये कदम इस हफ्ते की शुरुआत में करीब 60,000 प्रवासियों की सीमा पार करने की घटना के बाद उठाया गया। इस बीच स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने प्रवासी संकट पर यूरोपीय सदस्यों के रवैये की आलोचना कर दी। अब 22 देशों के नेताओं ने स्पेन को पत्र लिखकर आपातकालीन बातचीत की मांग की है। इटली और डेनमार्क की पहल पर लिखे गए इस पत्र में सदस्य देशों ने गृह मंत्रियों की एक विशेष वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग की और इसे अत्यंत जरूरी मामला बताया। घुसपैठ के बाद इटली ने स्पेन के साथ शेंगेन वीजा समझौता 1 महीने के लिए अस्थायी रूप से रोक दिया है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इसकी घोषणा की। इटली की सरकार ने बताया कि इस कदम के तहत अब स्पेन से हवाई या समुद्री रास्ते से आने वाले गैर यूरोपीय यूनियन नागरिकों की देश में प्रवेश पर जांच की जाएगी। इटली और स्पेन की जमीनी सीमा एक दूसरे से नहीं मिलती है। इटली ने साथ ही ये भी कहा है कि इटली जाने वाले स्पेनिश और यूरोपीय संघ के नागरिकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने इसे बहुत बड़ा कदम बताया, जिसका मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा को कायम रखना है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार सेउटा के तट पर ताराजल ब्रेकवाटर के पास एक तैरता हुआ न्यूमेटिक बैरियर लगाया गया था। हवा से फूलने वाला ये न्यूमेटिक बैरियर 500 मीटर लंबा है। ये पानी की सतह से 30 से 70 सेंटीमीटर ऊपर रहता है और सतह के नीचे 1 मीटर तक जाता है। इसे स्पेनिश नौसेना द्वारा लगाए गए एंकर वाले बॉयज की बाहरी लाइन से मजबूत किया गया है। इन संरचनात्मक लाइनों के बीच बने एक खास रास्ते से गार्डिया सिविल के जहाज समुद्री सीमा पर लगातार नजर रख सकते हैं और गश्त कर सकते हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री ने स्यूटा की घटनाओं पर कुछ अन्य यूरोपीय संघ के नेताओं की प्रतिक्रिया की आलोचना की। उन्होंने कहा कि स्पेन को यूरोपीय संघ के बिना बॉर्डर वाले शेंगेन जोन से हटाने की मांगे पूर्वाग्रह, फेक न्यूज, अज्ञानता या राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित थी। स्पेन के गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस इलाके में घुसने वाले ज्यादातर लोग पहले ही मोरक्को लौट चुके हैं। स्पेन के गृह मंत्री फर्नांडो ग्रांडे मार्लास्का ने शनिवार को स्यूटा में पत्रकारों से कहा, जो लोग कानून तोड़ते हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।